दोस्तों, यह कहानी कॉलेज लाइफ के उन शरारती पलों की है जहां गर्ल हॉस्टल की लड़कियां अपनी प्यास बुझाने के लिए किस हद तक चली जाती ये बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत नॉर्थ कैरोलिना के गर्ल्स हॉस्टल से होती है, जहां क्रिस यानी कि क्रिस्टीन अपने रूममेट बेत्सी को एक रोमांटिक कहानी सुना रही होती है और इनकी एक दोस्त जॉर्डन भी शावर लेते हुए उसका यह रोमांटिक किस्सा सुनकर गीली हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि बगल के बॉयज हॉस्टल के 3 आवारा लड़के हाथ में कैमरा लिए इन लड़कियों के रूम तक पहुंचते हैं, जिनका नाम रॉय, जिम और बाबा होता है। ये तीनों एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर जॉर्डन की अधनंगी शरीर के नजारे ले रहे थे। वेल जॉर्डन भी उन्हें ये करते देख लेती है, पर उल्टा वो उन्हें अलग अलग पोज देने लगती है, जिसके बाद वो नेल पॉलिश लेने के बहाने वॉशरूम से बाहर निकलकर बाकी की लड़कियों को भी इसका इशारा करती है। इतने में बाबा वहां जॉर्डन के संतरों को देखने के लिए उसकी टॉवल खींचने लगता है, जिसके चक्कर में अपने साथ साथ बाकी के दोस्तों को भी गिरा देता है। यहाँ हमें ये मालूम चलता है कि जॉर्डन और क्रिस का 36 का आंकड़ा था और उनके बीच टाइम पर बवाल भी होता रहता था। इसके कुछ दिन बाद कॉलेज में पार्टी होती है, जहाँ हमें यह मालूम पड़ता है कि जिम और क्रिस रिलेशन में है। डांस करते वक्त जिम क्रिस को बताती है कि अभी तक वो वजन है और अपनी सुरंग की पहली खुदाई उसी के बुलडोजर से करवाना चाहती है, और इसे सुनकर जिम का भी तंबू खड़ा हो जाता है, मगर चाहकर भी बेचारे को कोई कोना नहीं मिल पाता। उधर पार्टी के बीच में प्रिंसिपल मिस डिचबॉक बच्चों को पहला भाषण देती है और साथ ही टीचर को कॉलेज का नया विंग दिखाने के लिए अपने ऑफिस ले जाती है, जहां हमारी कहानी का छोटा हाथी यानी कि बाबा बेत्सी की ऑलरेडी ले रहा होता है। अब जब प्रिंसिपल अपने साथी टीचर्स के साथ रूम में पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि यहाँ हमारे बाबा भाई बेत्सी की उठा कर ले जो रहे होते हैं। वेल जैसे तैसे रात के साथ ये बात भी खत्म होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों कॉलेज के बच्चे हॉर्स राइडिंग के दांवपेच सीख रहे होते हैं। यहीं पर क्रिस जिम को बताती है कि उसने उसको देने का फैसला कर लिया है और इसके लिए उसने होटल भी बुक कर लिया है। पास ही मौजूद जॉर्डन, क्रिस और जिम एक साथ देखकर जल भुन रही होती है, क्योंकि दोस्तों वो कहीं ना कहीं जिम को लाइक करती है और उस पर दौरों डालने का कोई भी चांस नहीं छोड़ती है, और ऐसा ही वो आज भी कुछ करती है। जॉर्डन जिम को अपने गोल गोल गुब्बारे दिखाने के लिए थोड़ा सा शर्टलेस हो जाती है, मगर मजा तो तब आती है जब ये सब देख रही बेत्सी जॉर्डन को मजा चखाने के लिए उसके कपड़े ही गायब कर देती है। अब जॉर्डन को मजबूरी में बिना कपड़ों के ही हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती है, जिसे देख मिस डिचबॉक की गर्दन शर्म से झुक जाती है और जॉर्डन अपनी इज्जत की छीछालेदर कर लेती है। अब क्रिस का गेम बजाने के लिए जिम सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाता है। पहली बार होने के चक्कर में जिम मेडिकल स्टोर वाले से प्रिकॉशन मानते हुए घबरा जाता है और गलती से डेंटल हाइजीन का सामान उठा लाता है। वही जब क्रिस प्रोटेक्शन लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि उसे वहाँ प्रिंसिपल मिस डिचबॉक मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्डन क्रिस से बदला लेने के मौके की तलाश में बैठी हुई। वही थोड़ी देर बाद ये तीनों दोस्त बाबा, रॉय और जिम लड़कियों की वेशभूषा में हॉस्टल में घुस जाते हैं, जहां जॉर्डन जिम को पहचान लेती है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं पता और फिर उसको कुर्सी पर बैठाकर सेड्यूस करने लगती है। वही बाबा भाई साहब बेत्सी से मिलने जाते हैं, जहां दोनों पलंग तोड़ लड़ाई की प्लानिंग करते हैं, और तभी बाबा खिड़की से देखता है जिम जॉर्डन की मसाज कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच बदकिस्मत का मारा बाबा एक बार फिर से खिड़की से गिर जाता है। वही जिम भी जॉर्डन को बता देता है कि वो लड़की नहीं लड़का है, और जॉर्डन सब कुछ जानकर भी अनजान बन के जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हॉस्टल में हल्ला हो जाता है। वेल जब ये सब क्रिस देखती है तो उसे काफी गुस्सा आती है। उसे लगता है कि जिम उसके साथ चीट कर रहा था, असल में उसका चक्कर जॉर्डन से भी चल रहा था, जिसके बाद वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और खुद को सबसे दूर कर लेती है। जिम की काफी कोशिशों के बाद जब क्रिस उसका कॉल नहीं उठाती तो वो क्रिस के डैड के पास जाकर सारी बात बताता है। इसे महज एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहता है। वही हम देखते हैं कि बेत्सी भी क्रिस को समझाती है, जिसके बाद आखिर बात बन ही जाती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं और दोनों जिंदगी का अपना पहला घपाघप करने के लिए उस होटल रूम में जाते हैं, जहां उनके साथ काफी बैड एक्सपीरियंस होता है। घर दोनों बीच पर पहुंचते हैं, जहां का मौसम उनका भी मौसम बना देता है, और फिर देखते ही देखते जिम क्रिस टांगों के बीच आ जाता है और दोनों अपनी जिंदगी का पहला मैच शतक के साथ खेलते हैं। वैसे गप्पा गप का यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके बाद हमारी नजर जॉर्डन ठरकी बाप की तरफ जाती है, जो उसकी सटेप मॉम के साथ कार में ही शुरू थे, और हाँ, हसीन पल का नजारा उनकी कार के ड्राइवर करते लेने लगता है। इसके बाद कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। हम देखते हैं प्रिंसिपल डिचबॉक भी ड्राइवर के साथ कार के अंदर ही गुलछर्रे उड़ा रही थी, और कार की सीट के आगे बैठे बबर और बेत्सी भी खुद को रोक नहीं पाते और लाउड स्पीकर ऑन कर देती है, जिसके बाद तो भैया पूरे कॉलेज में सिर्फ और प्रिंसिपल डिचबॉक की आवाज गूंजने लगती है।
अब जब प्रिंसिपल डिचबॉक को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में बबर को ही मारने लगती है, जिससे कार चल जाती है और रोल आउट करते हुए नजदीकी पुल में गिर जाती और हर कोई उनके मजे ले रहा होता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अब बबर बेट्सी की जगह जॉर्डन को डेट कर रहा था और उसे अपने हॉस्टल भी लेकर जाता है, जिसका पता बेट्सी को भी चल जाता है और वो उन्हें साथ में देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और लगे हाथ बबर को 1-2 हाथ जड़ भी देती है। कुछ दिन बाद कॉलेज का ग्रेजुएशन डे आ जाता है, जहाँ प्रिंसिपल डिचबॉक स्पीच दे रही होती है। तभी बबर यहाँ लड़की बनकर आता है, जिसको लोग छमिया छमिया कहकर परेशान भी करते हैं। वही ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में सारी लड़कियां मिलकर 3 इडियट की तरह प्रिंसिपल डिचबॉक अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए तोहफा कबूल करने को कहती है और फिर पिक्चर यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।